चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो आज हम लोग को टॉपिक देखना है वो है, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी बात किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात किया है, ठीक है। लास्ट क्लास इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाया था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेसिस पे भी और एक दूसरा बेसिस पे भी हम लोगों को प्रूफ देखना है कि आखिर रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों का डेरिवेशन देखा है, दोनों का फॉर्मूला पता है। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो चीजें देखनी है अपने को। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं जनरल एक डेरिवेशन बता रहा हूँ। वो जनरल डेरिवेशन क्या होता है कि जनरल डेरिवेशन में हम लोग उसको देखेंगे सबसे पहले। तो बिना किसी प्रूफ, बिना कुछ के, मतलब आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास फॉर्मूला था वर्क डन का, ठीक है, वो वर्क डन का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पे याद कीजिए कि अगर आप देखोगे वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला था हम लोग के पास एफ डॉट डी एक्स, या फिर आप अगर वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे सिंपल डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो आपको एफ डॉट एस याद कीजिए बताया था। और अगर एस की जगह डिस्प्लेसमेंट हम लोग आर के टर्म्स में आप रिलेट करते थे, तो उस जगह पे क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट आर, राइट। अब डिफरेंशियल फॉर्म में अगर देखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इन डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, राइट। ये भी आप कर सकते हो। दूसरा एक चीज ये वेक्टर फॉर्म में भी था। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, आपको एक और चीज बताई थी, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज, ठीक है। वर्क डन, पोटेंशियल एंड चार्ज, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, राइट। क्यू यहाँ पे क्यू, और अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, तो क्यू डॉट डीवी। तो इस दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हम लोग इस दोनों को रिलेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करने पे क्या आ जाएगा, देखो तो क्यू डीवी इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। नाउ आप बताओगे कि एफ की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या होती थी। यस, क्यूई। तो क्यूई यहां से यहां आप इसको लिखोगे एफ की वैल्यू, दिस इंप्लाइज क्यू टाइम्स ऑफ डीवी, क्यू टाइम्स ऑफ डीवी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आप लिखोगे क्यू टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये हमारा क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एंड क्यू विल बी कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। क्या v का जो वैल्यू हो गया वो आ गया dv इज इक्वल्स टू e डॉट dr, ठीक है। नाउ डॉट प्रोडक्ट अगर यूजुअली हम लोग जो इसका वैल्यू लेते हैं, तो यूजुअली हमारा क्या लेंगे कि दोनों के बीच का एंगल अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो 0 डिग्री लेके चलते हैं।
तो 0 डिग्री लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, dv इज इक्वल्स टू ई डी आर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यूजुअली अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में रहा डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड देन, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आता है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, dv इक्वल्स टू ई डी आर। बट ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है, ये मॉड हो गया हमारा। यहां से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या, ई का मैग्नीट्यूड, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है, ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डीवी बाई डी आर, हमने साइन नहीं लिया है अभी तक, ठीक है, तो ये एक जनरल हमारे पास आ गया। और एक चीज और, ये रिलेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक रिलेशन ये आया है डिफरेंशियल फॉर्म में, ये जो रिलेशन है हमारा अभी तक, वो रिलेशन हमारा किस में है, डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आपको एक चीज और आएगा, एक और रिलेशन, ये था पहला पॉइंट में, ये पहला हम लोगों ने देखा है, आप एक चीज और रिलेट कर सकते हो, याद करो जरा सा, ई की वैल्यू जो होती थी वो होती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने, ठीक है, और v की जो वैल्यू होती थी वो क्या था, के क्यू बाई आर, राइट। और इस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे e की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर को, e की के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर को क्या लिखोगे, v और डिवाइडेड बाई r। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, या फिर अगर r की जगह आप रेडियस नहीं लिखोगे, कहीं कहीं पे हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं जो एक्चुअल रिलेशन हम लोगों को बोर्ड के लिए देखना है, ठीक है, बोर्ड के लिए कंप्लीट हमको प्रूफ देखना होता है, तो 4 बोर्ड्स देखते हैं, प्रूफ 4 बोर्ड्स। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, दो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, कोई भी अपना हम लोग दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कंसिडर कर ले रहे, लेट अस कंसिडर टू इलेक्ट्रिक, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
A and B with potentials V and V minus dV respectively. V minus dV respectively. देखो अब मैंने V माइनस डीवी लिखा है यहाँ पे, किसी किसी के माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पे आप V माइनस डीवी क्यों लिए, V प्लस डीवी क्यों नहीं लिए, राइट? तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम लोग किसी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए थे, याद करो यहाँ पे हमारे पास चार्ज था और चार्ज के बाद ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ठीक है, और इसका पोटेंशियल V था V1 और इसका पोटेंशियल V2 था, तो कौन बड़ा था, V1 बड़ा था या V2 बड़ा था, बताओ? लास्ट क्लास आपको बताया भी था कि अगर V1 और V2 लेते तो बड़ा कौन था, V1 बड़ा था या V2 बड़ा था? यस, V1 बड़ा था, ठीक है। तो V1 बड़ा था तो इस वजह से हमने V1 की वैल्यू ज्यादा ली है, दैट इज V, और V2 की वैल्यू मैंने कम ली है, V माइनस डीवी। आप एक काम और कर सकते हो, V की जगह पे V प्लस डीवी लिख सकते हो और V माइनस डीवी की जगह पे V लिख सकते हो, तब भी हमारा जो चीज होता वो सेम होता, ठीक है। ये ध्यान रखना बात को, क्योंकि ये चीज मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया भी था इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। ठीक है, इसीलिए ये ले लिया, और प्लस साथ में ये भी बताया था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास क्राउडेड बहुत रहते हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। Let us consider two equipotential surfaces A and B with potential V and V minus dV respectively. The separation between them, the separation between them is dr, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना लिया, dr लिया, राइट। A charge is transferred, a charge is transferred from surface A to surface B, ठीक है, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, सरफेस ए से सरफेस बी, ठीक है। आइए दो सरफेस लेते हैं हम लोग सबसे पहले, देखो ये एक हमारा एक ये सरफेस हो गया और दूसरा एक और सरफेस हम ले लेते हैं, यस सर। ये देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया हमने, और एक का जो होगा इसका फर्स्ट वाले का पोटेंशियल जो है और सेकंड वाले का पोटेंशियल जो है, दोनों का पोटेंशियल हम लोगों ने ले रखा है वी, और जस्ट मिनट, इसका पोटेंशियल क्या है, तो ये पहले तो ये समझ लो कि ये हमारा सरफेस ए है,
ये हमारा सरफेस बी है, इसका पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल आप इसका v लिए हो और इसका हम लोग लिए है v माइनस डी। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो हमने लिया है वो लिया है dr, राइट। अब अगर हम लोग जब किसी चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ से हम लोगों ने लिया, ये क्यू चार्ज को, और यहाँ से उठा के यहाँ पे ट्रांसफर किया, राइट, ए से बी में। तो हम लोग वर्क डन जो लिखेंगे, द वर्क डन इज गिवन बाय, द वर्क डन ठीक है, द वर्क डन इज गिवन बाय, क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब वी बी माइनस वी ए, वर्क डन की वैल्यू तो वी बी कितना है, v माइनस dv, और va कितना है, ठीक है, तो va हमारा v, राइट। ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, f डॉट dr। ठीक है, तो हम लोग का वर्क डन इक्वल टू f डॉट dr, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f डॉट dr इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ v माइनस dv माइनस v, तो v क्या हो जाएगा, v यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा माइनस dv, यहाँ क्या लिखोगे, q टाइम्स ऑफ माइनस dv। ठीक है, और आपका f की जो वैल्यू है वो q ही आपको पता है ऑलरेडी, तो q e टाइम्स ऑफ dr, e टाइम्स ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस q टाइम्स ऑफ dv। ठीक है, यहाँ से q q कैंसिल आउट, दिस q एंड q इज कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, पुराने वाले में नेगेटिव साइन नहीं आया था और इसमें नेगेटिव साइन आया, राइट, क्योंकि इसमें हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है माइनस। अब ये जो माइनस साइन आया, ये माइनस साइन क्या बताता है भाई, तो माइनस साइन आपका बताता है कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन जो है वो हम लोग को बताएगा कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी जो होता है। और साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये मान लो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा होगा, तो ये इस साइड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये E है। ठीक है, तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। here negative sign shows that electric field is always in the is from always from higher potential to lower potential। ठीक है, negative sign shows that electric field
is always from is always directed from higher potential to lower potential. ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहाँ पे सरफेस ए छूट गया ना, सरफेस ए टू सरफेस बी। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ये बताओ। यहाँ पे ये माइनस का फॉर्मूला बोर्ड्स में अगर प्रूफ आते हैं तो आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी जो ये प्रूफ किए हैं, इस प्रूफ में हमने मैग्नीट्यूड निकालना है ओनली, ठीक है। दोनों हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो, इस जगह पे ध्यान रखना कि इफ एल टेकिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर एक आपका सर्कुलर कंडक्टर नहीं है और लेंथ है, तो इफ एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा आप एक तरीके से यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, इफ L is the length of conductor, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हो कि E की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V/L, ठीक है। हम लोग ये दोनों तीनों फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ आपको हर जगह, ये आगे भी चैप्टर्स में ये यूज होंगे, ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये आपको बस ऐसे ही सिंपली याद रखना है कि हाँ ये चीज भी हम लोग लेते हैं। दूसरा बोर्ड के प्रूफ के लिए आपको कंप्लीटली ये याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक चीज और यहां से लिख सकते हैं। देखो कि हमने क्या देखा, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ठीक है। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ठीक है। ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे इस जगह पे अगर हम लोग फिर से वही चीज, पहला चीज तो काम वही होगा कि ई डी आर कॉस 0 डिग्री लेंगे। तो ई डी आर कॉस 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डीवी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा माइनस ई डी आर, ठीक है। और दूसरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर दो पॉइंट्स के बीच है तो दो पॉइंट्स के बीच अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, वी की वैल्यू, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, माइनस ई डी आर, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिलेशन R1 से R2, R1 से कहाँ रहेगा रेडियस R2, तो एक हमारे पास पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ आगे जो फॉर्मूला और अब हम लोगों को देखना है वो देखना है रिलेशन जो है वो 3D में, रिलेशन इन 3D, ठीक है। ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए होंगे। बोर्ड में ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा इसको।
relation between E and V in 3D. Relation between E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इन 3D. 3 डायमेंशन में दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? देखो, जो सबसे पहला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी 3D में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 3D वैल्यू होती है 3 डायमेंशन में, आप इसको कैसे लिखते हो? Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप. याद कीजिए, ये चीज ऑलरेडी बता रखा है. दूसरा, आर्क वेक्टर की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आर वेक्टर की वैल्यू आपका, डाउट सबका हम लास्ट में लेंगे, अभी इसको पूरा समझिए, जिनका जो भी डाउट होगा वो लास्ट में लेंगे. आर का वेक्टर का क्या होता था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. राइट, ये ई हो गया, ये आर हो गया. अब आपने ऑलरेडी इसको देख रखा है, ठीक है, कि डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर. देखो यहाँ पे डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर भी देखा, और ई इक्वल टू क्या देखो, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर. साथ में एक चीज और यहाँ से आप लिख सकते हो, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज और इक्वेट करके लिख देते हैं जो आगे अभी काम भी आएगा. ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर. ठीक है, ये भी आगे जा करके काम आएगा. और कॉम्पिटिशन्स में इससे, इस चीज से बहुत सवाल रहता है, ये इक्वेशन से, 3D वाले से. ठीक है, नाउ आर की वैल्यू ये हो गई, तो आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि डी आर की वैल्यू, यहाँ से डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप डी आर की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. नाउ अभी आपको पता है कि डीवी आपने देखा कि डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है. राइट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ याद करो, आई का आई के साथ होता था, जे का जे के साथ होता था, और के का के साथ होता था, है ना. आई डॉट आई क्या होता था पता है? बताइए, आई डॉट आई क्या लिखते थे हम लोग? आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती थी? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के. यस, 1. तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों का आई के साथ करोगे तो जो डीवी की वैल्यू आएगी, वो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, डीवी की वैल्यू आएगी ई एक्स डी एक्स. डीवी की वैल्यू आएगी ई एक्स डी एक्स. ठीक है, आई कैप हट जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई आपका, ठीक है, ई एक्स डी एक्स प्लस साथ में ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड. है ना. तो यहां से अगर आप इक्वेट करोगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां से इक्वेट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी, हम लोग वो क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी एक्स. ठीक है, ये चीज आया साथ में. अच्छा, माइनस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, माइनस ई डॉट डी आर लेंगे ना, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे माइनस की वैल्यू छोड़ दिया. डायरेक्शन माइनस ही तो बताता है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीजिंग. ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला चीज तो आपका जब डीवी लोगे तो डीवी की वैल्यू, एक टाइम पे डीवी की वैल्यू क्या आएगी, डीवी की वैल्यू आएगी माइनस ई एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, ई एक्स डी एक्स ले रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस ले रहे. ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस लेंगे। तो इस जगह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस की वैल्यू जो निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी माइनस dv बाई dx, माइनस dv बाई dx। और साथ में यहाँ पे रखना y z को कांस्टेंट रखेंगे, y कमा z वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे। अब कुछ लोग जो प्रेजेंट थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है आपको, क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था ग्रेविटेशन के टाइम, और मैंने बोला था कि इसका आगे जाके यूज भी आएगा। कुछ ही लोग प्रेजेंट थे, सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे। तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपका यूज यहाँ पे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स या ग्रेविटेशन जब भी बताया होगा, तो ये यहाँ पे एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्स के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करे। तो ये Ex की वैल्यू थी, ठीक है, Ex की वैल्यू ये थी। अब इसी तरीके से अगर Ey की वैल्यू निकालेंगे, तो Ey की वैल्यू भी आप लिख सकते हो सिमिलरली। Ey की वैल्यू क्या होगी, तो Ey की वैल्यू होगी माइनस dv बाई dy, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, x और z विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह Ez में बताओगे आप, जब Ez की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कांस्टेंट रखेंगे, Ez की जब वैल्यू निकलेगी तब क्या कांस्टेंट रहेगा, xy, ठीक है। x और y हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या लिखे थे, EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। EX की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या निकाला भाई, EX का वैल्यू निकाला माइनस dv, यहाँ पे फिलहाल dv लिख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन नेक्स्ट में लिखेंगे, माइनस dv बाई dx। और ये क्या, आई कैप माइनस dv बाई dy, ये क्या j कैप और माइनस dv बाई dz, ये क्या k कैप। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 3D, ठीक है। और ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्स में इससे सवाल नहीं रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।